है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर ध्यान से देखो तो इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है। इस देश की सरकार को दो चीज का तो पता चल गया, एक तो गोला लाठी बुक कर दी जा और एक बक्कल बुक कर जा। अरे इनका भाजपा का विधायक तो बलिया वाला तो रो रो का ये कह रहा भाई साहब मेरे क्षेत्र का भुगतान कर दो। इनका विधायक तो खुद रो रो कह रहे हमारा करेंगे क्या भुगतान, हम तो अलग में लठ दे के जिब लेंगे इसकी पेंशन खा गए और हम परेशान लोगों की पेंशन खा गया। बताओ अरे मोदी का क्या खा गया, देश खा गया, पेंशन खा गया, तेल खा गया, गैस खा गया, छोटा का। इस बार क्या लग रहा है पंचायत करी, मुजफ्फरनगर में भी पंचायत करी थी, अब इस पंचायत से क्या समझा जाए? इस पंचायत से समझ में नहीं आया, समझ में तो आलिया वहां ऊपर तक पहुंच गया संदेश। ये समझने की बात नहीं है, या गुनने की बात है, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा देश को तोड़ने का काम करा है और आज फिर राकेश टिकैत ने यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। ना तो यहाँ कोई पलायन हो रहा है, सब आदमी यहीं पे है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर ध्यान से देखो तो इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है। क्या कहने भाई, पलायन नहीं हो रहा है, मान चुके हैं योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ, ये मानना चाह रहे हैं आप? क्यों दंगा पहले कहा होता है, ये पता क्या अपनी सरकार को बनाने के लिए दंगा करवावे। दंगा पहले कौन सा था कराने में, कितने दंगे हुए बताओ कराना के अंदर? यहाँ से अरे बात ये है, एक बात बताओ, ये फिल्म इस चीज को मैं तुम्हें बता रहा है, एक चीज सुन लो बात को, कैराना क्षेत्र में हूँ, ये धर्म के ठेकेदार हो रहे बहुत बड़े। कौन? अरे यही जोन से दो फिर एक चिलम करने से मेरे गंजे करने से दोनों फिर रहे बता रहे धर्म के ठेकेदार। हम लोग कह रहे हमारे धर्म के ठेकेदार मत बनो, हम अपने धर्म की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो आपको कह रहे किसानों के ठेके, हम यही बता रहे अरे किसान मजदूर एकता है या एक साल अपने अपने संघर्ष कर रखा है, 378 दिन 750 किसानों की शहादत दे रखी है। कोई सा दे करके दिखाओ, भाजपा वाला एक आदमी बता दो जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दी हो। मांगे मान ली थी, अब भी बीजेपी के साथ ही रहोगे आप? भाई बीजेपी के साथ रहने का क्या मतलब है, मुझे बताओ ना, क्यों रहेंगे हम साथ? जब इतनी मांगे मान ली क्यों? अरे मांगे एक साल में जाके हमें जाकर के, एक साल में जाकर तो लोगों ने किसान मानना, इससे पहले हम आतंकवादी मानना, खालिस्तानी पाकिस्तानी सारे तो नाम दिए। अरे 2014 में दी थी वोट, मुझसे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली। अगर मैं सरकार से सवाल करूं तो मैं देशद्रोही हूँ, मैं गद्दार हूँ, मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, अरे मैं जाट हूँ, मुझे बर्बाद कर देंगे इस चीज से, कह देंगे कि तू कुछ और हो गया। अरे मैं हिंदू हूँ तो ये बदल देंगे मेरे धर्म को, यही है कि इस चीज के ठेकेदार। तो कोई टिकट दे रही है बीजेपी इस बेल्ट में, अब देव जो इनका कुछ नहीं होगा, इनका इलाज बांधा जा, हमारे दो सारा समाधान है इनका इलाज अच्छे तरीके से बांध दिया जाए। और क्या इलाज होगा इनका? प्रधानमंत्री देश की एक चीज बताऊं, इस देश की सरकार को दो चीज का तो पता चल गया, एक तो गोला लाठी बुक कर दी जा और एक बक्कल बुक कर तारे जा। बक्कल भी कैसे तारा जा, सरकार को मीडिया को भी पता लग लिया, अब बक्कल कैसे तारे जा, बक्कल उतरते देख लिए और जोटे का नाथ कुकर फुटे वो भी समझ गए ना। अब दोनों क्या सरकार को चौक है नहीं मान ले, जोटे का नाथ फोड़े ना, जेवड़ा इधर गिर दे इधर चला गया, इधर गिर दे। चलिए आपका मुद्दा था 3 कानून, अब अगर बात करी जाए, अब आपका मुद्दा जो है महंगाई भी है, अब आपका मुद्दा जो है गन्ने का रेट भी है, क्या क्या मुद्दे होंगे? और आपके भाई मुझे एक बात बताओ, 3 काले कानून तो हमारे ऊपर थोपे थे, जो हमारी मेन जरूरत है उन्हें कौन पूरी करेगा? इस मोदी सरकार ने क्या हमारे से पूछ करके पेट्रोल के रेट बढ़ाए थे, डीजल के दाम बढ़ाए थे, या गैस के दाम हमारे से पूछ के बढ़ाए थे क्या? इन्होंने दाम बढ़ाए अपनी मर्जी से, और किसान आज अगर पैसों के अपनी फसल के दाम मांग रहा है तो वो उसकी जरूरतें हैं। इन लोगों ने क्या काम करा, 25 पैसे किलो गन्ने का भाव बढ़ाया, लोगों को दिखा दिया मैंने 25 रुपए क्विंटल बढ़ा दिया, 25 पैसे किलो। इनके तेल में बढ़ेंगे 50 रुपए, हमारे घंटे बढ़ेंगे 25 पैसे, कौन सा तरीका है? तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार, तुम करो तो राजलीला, हम करो तो ट्रैक्टर लीला, कौन सा तरीका है? बहुत अच्छी पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ गए, 5 घंटे की जगह 2 घंटे में जा रहे हैं। अरे मिला था एक अंत भगत में जाए नू कहता मैं पहले भी 500 गिरो तो आज 500 गिरो, मैं किलोमीटर कितने जानूंगा, किलोमीटर तो नापता ही ना, मीटर खराब है तो नहीं, सरकार का मीटर खराब है इसका। सरकार ने फ्री राशन दिया लॉकडाउन में, अच्छा तो उससे पहले नहीं मिला, उससे पहले नहीं मिला क्या? उससे पहले नहीं मिला क्या? कौन सी सरकार? एक जो राशन था, राशन सब मिल रहा था, पहले भी मिल रहा था, लेकिन इस राशन के बहाने में यो बैग बांट के ना अपने थैले जो प्रचार करा, यो हमारा पैसा था, जो ये थैला इन लोगों ने दिया ना, उसके पीछे देखो कितनी चीज खा गए। सिलेंडर का रेट डबल कर गए,
तेल का रेट डबल करके, ठीक है, सब्सिडी सारी खत्म कर दी, बिजली महंगी कर दी, हर चीज को तो महंगा, पूरा देश बेच दिया और पेनू करे हमने राशन बांट दिया। अरे राशन तो पहले भी मिला था इतना भाई। बिल्कुल प्रचार दिख रहा है, अखिलेश की रैलियों का खर्चा नहीं दिख रहा, जयंत की रैली का खर्चा नहीं दिख रहा। भाई एक बात बता, मैं तो एक बात कहूँ, 70 साल तो कांग्रेस ने यही काम करा, अरे ये भाजपा कर रही, अरे ये दूसरी पार्टी करे। बस 70 साल कांग्रेस ने मुसलमान को डर दिखा, तब हमें वोट दो, नहीं तो हिंदू थारे पे कब्जा कर लेंगे। ये वही काम या भाजपा कर रही, कहला तुम हमें वोट दो, नहीं तो थारे पे मुसलमान कब्जा कर लेंगे। लेकिन मैं सही कह रहा इन सरकारों को, मगर तुम ध्यान से देख लो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ है, इस कैराना की धरती पे है, इस शामली की धरती पे है, और इसको गढ़ मानना जाता है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जिनकी भारतीय किसान यूनियन के झंडा लगी हुई गाड़ी बीजेपी की रैलियों में जाती है। भाई एक बात बता, अगर मैं तुम्हारा माइक पे तुमने BGT जो भी लिख रखा कुछ भी है, मैं इसे ले जाकर मैं कहीं और यूज कर लूं, तुम मुझे क्या कह दोगे? भाई झंडा है, झंडा छपवा सकते हो, जा क्यों नहीं सकते? किसान क्या भाजपा में किसान नहीं है? वो और अच्छी बात है, झंडा लेके जावे वहां, ताकि उस सरकार को पता चले किसान यहाँ थर दौरा आ तो रहा है, लेकिन खून के आंसू रो कर इसके बारे में सुन लो। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 गुटों में बट चुका है किसान, कुछ बीजेपी की ओर है, कुछ कहाँ है 2 गुट? भाई दिखाए तो है नहीं, आज वो वाला गुट कहाँ है? अरे वो वाला गुट कहाँ है? वो तो दिखाओ ना, दूसरा गुट कहाँ है? जो बीजेपी की रैली में, ट्रैक्टर रैली में जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता वे 500 रुपए लेकर के जाते हैं। तुमने देख लिया मुजफ्फरनगर के अंदर जब हमारी पंचायत हुई थी, आप लोग साक्षी है उस चीज के, पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो बुलाए थे भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के झंडे लगे हुए ट्रैक्टर पे, लेकिन उनसे ट्रैक्टर से ग्राउंड नहीं भरा गया था। राणा आपके क्षेत्र से गन्ना मंत्री हैं। हाँ, भुगतान करवा दो, 400 करोड़ रुपए का भुगतान पड़ा हमारा, करा दो। जाते हैं उनके पास, थोड़ी समस्या कौन? अरे इनका भाजपा का विधायक तो बलिया वाला तो रो के ये कह रहा, भाई साहब मेरे क्षेत्र का भुगतान कर दो। इनका विधायक तो खुद रो कह रहे हमारा करेंगे क्या भुगतान? हम तो अलग में लठ दे के जिब लेंगे इन पते जा, इसलिए कराने में पंचायत रखी गई। गन्ने की समस्याओं को लेकर आप सुरेश राणा के पास कितनी बार गए हैं? हम क्या कह रहे, हम तो वहाँ लावे कुर्सी, हम वहाँ लावे कुर्सी। सुरेश राणा कौन सा करने वाला? ये सब उसी कठपुतली है उसकी सब। वहाँ तो चलेगा इलाज वहाँ से होगा, दिल्ली से होता है इलाज, ना कि यहाँ से होता है। ठीक है, बता लोगों की पेंशन खा गए और हम परेशान, लोगों की पेंशन खा गया, बता। अरे मोदी का खा गया, देश खा गया, पेंशन खा गया, तेल खा गया, गैस खा गया, छोटा खा। अखिलेश सरकार में किसान कौन सी मर्सिडीज में घूम रहा था? भाई पहले कौन सा नंगा, आज ही कौन सा नंगा घूम रहा? तो पहले कौन सा मर्सिडीज? नहीं, आज ही कौन सा नंगा घूम रहा, बस जैसा पहले था अच्छा है। लेकिन आज मेरी फसल के दाम तो दे तो, नु कह रहा किसान, मजदूर नु कह रहा मेरी मजदूरी सही से दे दो, किसान ये कह रहा मेरी फसल के दाम सही दे दो। यार एक बात बताओ, तुम ये सोचो कि अगर एक किसान ये कह रहा भाई मेरी फसल का कम से कम पैसा दे दो, एक रेट फिक्स कर दो, उससे नीचे कोई ना खरीदे, तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री उसकी फसल का कम से कम दाम भी नहीं दे सकता। कम से कम उसने ये नहीं कहा कि सरकार तू खरीद ले मेरी फसल को, उसने ये कहा है कि मेरी फसल पर एक कानून बना दे ताकि उससे नीचे कोई फसल ना खरीद सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात आ जाती है, जैसे आज गन्ने का समय आ रहा है, गेहूं बोना है किसान को, उसको आज को गन्ना लेकर जाएगा 150-200 रुपए, एक महीने बाद तुरंत 300 रुपए। ऐसा क्या तरीका है भाई? आज क्या उसमें खांड कमली कट रही, या कल को ज्यादा निकलने लगेगी? किसान किसी पार्टी का नहीं है, तो जयंत चौधरी की सुनता है किसानों की रैली में। भाई उनके पिताजी को कहे भाई, अच्छा भाई किसानों के मसीहा रहे पहले चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह ने आंदोलन को भी संभाला था, वो भी किसानों का मसीहा रहे। अगर कोई जयंत का परिचय, देखो हमारा जो मंच है, हमने कभी किसी को, जयंत चौधरी भी आए वहां पे पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, हमने कभी मंच नहीं दिया। जो भी राजनीतिक पार्टियां, हमने कभी मंच साझा नहीं किया। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी समझ का मैं बता दूं आपको, राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा, आप शिकार है, और आप राजनीति में रुचि ले ना ले, राजनीति आप में पूरी रुचि लेती है। अगर एक बच्चा पैदा हो गया ना, सबसे पहले आपको सरकार से उसका जन्म प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। अजीत सिंह कहते हैं सरकार की रजिस्ट्री में आ गए ना, और 18 साल की उम्र का होते सारे वोट डालने का अधिकार उसको मिलेगा। आप समर्थन कर रहे हैं गठबंधन का। अजीत सिंह कहते थे जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उसके अंदर गुंडा, और हाँ अब तो मोदी जी भी कह रहा है जिसके सिर पर टोपी तो रेड अलर्ट समझ लो, रेड गैस तो रेड अलर्ट, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना तो हम विरोध करते हैं, ना हम किसी का समर्थन करते हैं। हम लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम सबसे पहले किसान है। बहुत अच्छे, हम किसान है भाई, हमारा इलाज किसानी का, हमारी फसल सही हो। 2000 उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या भूमिका